आप भी जब पढ़ेंगे तो चिंता में हो जाएंगे। चिंता में क्यों हो जाएंगे? क्योंकि बात ही बच्चों की है, बात बच्चों की है। मतलब क्या है, हाल ही में एक देश है, सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। उसने आरोप लगाया है कि आपके देश का यानी इंडिया का कफ सिरप पीने से हमारे 18 बच्चे मर गए। 18 बच्चे मर गए तो यार ये तो सुनते ही चिंता हो जाएगी। आपका दिमाग सबसे ज़्यादा इस खबर को जानने में नहीं कि कहाँ के बच्चे मर गए, आपका दिमाग इस विषय पर जाएगा कौन सा पीने से मर गए। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने बच्चों को भी वही कफ सिरप पिला रहे हों। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है ना। अच्छा, लेकिन क्या आज से पहले वो कफ सिरप मार्केट में था नहीं क्या जो पीने से मर गए? हम बताएंगे कौन सा कफ सिरप था, क्या था, कौन सी कंपनी का था, कौन सा कहाँ से बनकर गया था। लेकिन ये बात सुनकर और चिंता हो जाती है जब एक देश का और नाम ऐसे ही पहले आया हो। एक अफ्रीकन कंट्री है, उसका नाम है गाम्बिया। गाम्बिया ने भी ऐसा ही आरोप लगाया था कि आपके यहाँ से बना हुआ कफ सिरप पीने से 60 से अधिक बच्चे मर गए। भाई हमारे कफ सिरप पीने से, इंडिया की कफ सिरप पीने से अचानक अगर दुनिया में बच्चे मरने लगे तो ये तो बहुत बड़ी चिंता की बात है। गाम्बिया का जब मसला हुआ था तो WHO ने भी भारत से सवाल पूछ लिया था भाई कि ये हो क्या रहा है। अब विषय बहुत बड़ा हो गया। अगर ऐसा हो जाए तो आप विचार करके देखिए कि एक तरफ तो मार्केट में आप अपने बच्चों को कफ सिरप पिलाने से डरेंगे कि यार अब जो लेना है वो तो अच्छा वाला ही लेना है। वहीं दूसरी तरफ बात विचार करिए, आप और हमारे पास तो चलो और कोई विकल्प नहीं है, जो भी है हम इंडिया का ही कफ सिरप लेंगे, कफ सिरप पिलाएंगे, डॉक्टर से पूछ लेंगे, भला भला जो भी होगा। लेकिन दुनिया के देशों में, जहां दुनिया के देशों के पास विकल्प है कि वो किसी और देश का कफ सिरप खरीद के पिला सकते हैं, तो यार वो करने लगेंगे। वो हमारा कफ सिरप क्यों पिलाएंगे फिर? अगर इंडिया का फीडबैक इतना ख़राब हो जाएगा तो भारत के देश को, भारत को जहाँ पर हमारे मंत्री महोदय हर जगह कहते फिर रहे हैं कि इंडिया इज़ ए नर्सरी, इंडिया इज़ ए फार्मेसी, इंडिया इज़ ए फार्मेसी, किस बात के लिए? वर्ल्ड की फार्मेसी। अभी ये बात हमारी निर्मला सीतारमन जी भी बोल रही हैं, प्रधानमंत्री भी बोल रहे हैं, और बोलने भी क्यों ना, क्योंकि हमने भाई साल भर के अंदर लगभग 148% ग्रोथ देखी है फार्मेसी के अंदर। हमारा इतना माल बाहर गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा माल बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है इसलिए कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही हो इंडिया के खिलाफ कि भाई इंडिया को नीचे कैसे लाएं? क्योंकि देखो कॉमन सी बात पता लगाओ, दो बातें हैं देखो इसमें। मतलब अगर आप थोड़ा सा भी पुलिसिया दिमाग लगाएंगे ना तो पुलिस में क्राइम के पीछे का सबसे बड़ा मोटिव ढूंढने का तरीका होता है, इससे फ़ायदा किसको है। बस फ़ायदा तलाशोगे तो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको कहीं ना कहीं उस तक नज़दीक ले ही जाएंगी कि कल्प्रिट कौन है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि 18 बच्चे मर गए तो फ़ायदा किसका है? नंबर एक, कॉमन सेंस सोचकर देखो, क्या उस कंपनी का फ़ायदा है जिसने ऐसी दवाई बनाई हो जिससे बच्चे मर जाएं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इनिशियल लेवल पर हो सकता है कि उसने ऐसा प्रोडक्ट बनाया हो जिससे उसको भी अंदाज़ा ना हो सकता है उसने पैसे बचाने के चलते जांच को बाईपास करा दिया हो कि यार तुम तो दे दो, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन कोई भी कंपनी जो बड़ा गेम खेल रही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट बनाएगी, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगी उसके प्रोडक्ट पीने से बच्चे मर जाएं। फिर दूसरा फ़ायदा किसका है अगर ऐसा होता है तो? देखो फ़ायदा सुनते ही तो किसी का नहीं लगता, भाई बच्चे मरना बहुत बड़ा टेंशन है। लेकिन फ़ायदा उनका बहुत है जिन्हें ये पता चल जाए कि इंडिया का प्रोडक्ट ख़राब है। बोले जैसे, अब विचार करके देखिए, अगर आज हमारे कॉम्पिटिटर्स को ये लगता है कि भारत ने 148% ग्रोथ की है फार्मेसी के अंदर, तो फिर से दिमाग लगाओ, किसी का तो माल आपने बेचा है ना। फिर से सोचो, अगर आपने 148% ग्रोथ की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ने दवा खाना शुरू कर दिया है, पहले तक दवा नहीं खाती थी। नहीं साहब, आपकी ग्रोथ मतलब किसी का लॉस हुआ है, और अगर किसी का लॉस हुआ है आपकी ग्रोथ से तो यार इसका मतलब आपका नाम खराब होगा तो उसका फ़ायदा होगा। अब ये किसी शब्द किस पर जाके टिकता है, ये उंगली उठाने वाले आप और हम तो कौन होते हैं। फिलहाल बस इतना समझ लो कि इस मामले में घोलमाल तो है। अब आप कहेंगे आपको ज़्यादा ही पुलिस का दिमाग लगा रहे हैं सर, ऐसा थोड़ी है किसी का फ़ायदा होगा तो ही कोई आप पर ब्लेम करेगा। नहीं साहब, मैं तो सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, फ़ायदा खोज लो। भाई साहब आप फिर कहेंगे फ़ायदा खोज लो, गाम्बिया का क्या किया? गाम्बिया के अंदर जो अभी अफ्रीका के अंदर बच्चे मरे थे, इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने जांच करी भाई, इंडिया ने जांच करी, उस कफ सिरप निर्माता से पूछा, जांच करी, पता है क्या पाया? पता है, तो मैंने पहले की खबर थी कि हमारे देश के कफ सिरप पीने से इतने बच्चे मर गए। सरकार ने जांच करी, उस कफ सिरप के सैंपल 4 हमारी बड़ी लेबोरेटरी में भेजे, DGCI ने प्रॉपर तरीके से कन्फर्म करके। जानकर आश्चर्य होगा, सारे सैंपल पास हो गए,
कहीं कोई खराबी नहीं थी। फिर हमने गाम्बिया से कहा कि भाई देख, हमारी दवा के तो सारे सैंपल हमारे देश में पास हो गए, अब तुम जरा बताओ कि तुम्हारी कौन सी दवा पीने से बच्चे मरे थे, जरा सैंपल भेजो हमारे पास, रिपोर्ट कार्ड भेजो। गाम्बिया बोला सॉरी सर, हमारे पास में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है इस बात का कि यही दवा पीने से मरे थे। इंडिया ने कहा चल यही बता दे, उनके ब्लड रिपोर्ट्स ही दे दे, कम से कम तुमने टेस्ट कराए होंगे तो ये पता। बोले सर सॉरी, उन सब बच्चों ने ये वाली दवा ली नहीं थी। बोले मतलब? बोले बस हमने तो आरोप लगा दिया, हमारे पास कोई तथ्य नहीं है। बोले आरोप लगा दिया, तथ्य नहीं है, सीधा तुमको ये पता चल गया कि इंडिया की दवा पीने से लोग मरे थे, तुमने इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया? भारत WHO के पास गया, पूछा हाँ भाई बताओ, आप ही आए थे सबसे पहले कहने कि आपकी दवा पीने से मरे, क्या बयान है आपका? WHO ने कहा मुझसे जो कहा मैंने वो कह दिया। WHO की बात पे तो वैसे भी कोई बिलीव नहीं करता है, कारण ये है ना क्योंकि जब से चाइना का केस इसने किया है तब से इसकी बातों पे ट्रस्ट हट गया है लोगों का। जिस तरह से चीन के वायरस को दुनिया के अंदर बताने में ही इसने इतने साल लगा दिए, साल तो खैर क्या मतलब, इतना समय लगा दिया कि वायरस सब जगह फैल गया। आज तक कोविड-19 को चाइनीज़ वायरस नहीं बोल पाया, तो इसकी तो खैर प्रतिष्ठा पहले से ही दाव पर है। लेकिन हाँ, इसके मुंह से अगर कोई कुछ बुलवा दे तो बहुत सारे आप और हम जैसे लोग ये मान लेते हैं। WHO ने इंडिया को मना किया है या इंडिया से कहा है कि तुम्हारी दवा में डाउट है, तो हम जैसे लोग क्या मानते हैं, ओहो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, कुछ कहा है तो कुछ गड़बड़ होगा, ऐसा सोच के हमारा ही कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। कुल मिलाकर मतलब क्या है? कुल मिलाकर मतलब यह है कि भारत की फार्मेसी को खतरा है इस प्रकार की खबरों से। इसलिए आज हम इस खबर का विश्लेषण भी करेंगे, हम ये जानेंगे कि कौन सी कहानी कहाँ से निकल कर आती है। और सरकार भी खुद सजग है भाई, जब हमारे पास में इतना ज़्यादा बड़ा मौका हो, हम चाहेंगे क्या हमारे ऊपर इतने बड़े डेंट लग जाएं। चलिए पूरी खबर को आप पूरे सिलसिले के साथ जान लीजिए, क्या है पूरी कहानी, अब हम आपको बताते हैं। ठीक है, चलो साहब, यहां पर खबर देखते हैं आप कि 18 चिल्ड्रन डेड ड्यू टू कफ सिरप मेड इन इंडियन फर्म, ऐसा उज्बेकिस्तान ने हमारे ऊपर आरोप लगाया है। आफ्टर गाम्बिया के बाद ये दूसरा देश है जिसने हमारे ऊपर आरोप लगाया है कि हमारे 18 बच्चे इंडिया निर्मित दवा पीने से मर गए हैं। कौन सी दवा के कारण ये सब मरे हैं, इसके बारे में चर्चा निकल कर आती है तो पता चलता है कि डॉक-1 मैक्स नामक एक दवा है जो कि नोएडा के मैरियन बायोटेक के द्वारा बना होता है। यह है डॉक-1 मैक्स नामक दवा, जो कि मैरियन नामक कंपनी है नोएडा की, उसके द्वारा बना हुआ कफ सिरप है। WHO ने जांच में उज्बेकिस्तान सरकार का सहयोग करने का आश्वासन दिया है और भारत ने भी उज्बेकिस्तान से कहा है कि आपकी जो भी जांच है उसमें हम पूरी तरह सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हमें बताइए क्या आंकड़े हैं, कहां से हैं। उज्बेकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री जो कि दोनों तरफ से सब तरफ से लैंडलॉक कंट्री, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान जैसे देशों के साथ, जिसके ताजिकिस्तान जैसे देशों के साथ जिसके बॉर्डर लगते हैं, इस देश के यहां से सूचना निकल करके आना कि हमारे यहाँ पर इंडियन निर्मित कफ सिरप पीने से लोगों की मौत हुई है, तो ये चिंता का विषय बनती है। अब आप जानना चाहेंगे मैरियन बायोटेक क्या है। मैरियन बायोटेक एक कंपनी है जिसकी वेबसाइट पर यह लिखा हुआ है कि ये WHO के द्वारा GMP सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुकी दवा कंपनी है। साथ साथ ये वो कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर नोएडा में है और ये प्राइमरीली फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रिशियल, हर्बल और कॉस्मेटिक बिजनेस के अंदर डील करती है। इतना ही नहीं, इसके 100 हेल्थ केयर प्रोडक्ट आते हैं और ओवर द काउंटर प्रेस्क्रिप्शन और हर्बल ड्रग्स ये पूरे देश के अंदर बनाकर बेचती है। इसके मार्केट में ना केवल उज्बेकिस्तान बल्कि रशिया, सोवियत रिपब्लिकन कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जैसी कंपनियां शामिल हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट बेचती है। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि भारत की तरफ से स्वास्थ्य मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा यह बात मेंशन करते हुए कहा गया है कि हम उज्बेकिस्तान की इस जानकारी के प्रति संजीदा हैं और हम जांचना पूरा तरह से चाहते हैं कि हुआ क्या है। हम पूरी तरह से इमीडिएट ऑन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमने पूरी तरह से एक ज्वाइंट इंस्पेक्शन टीम बना दी है जो कि मैरियन बायोटेक नोएडा फैसिलिटी को पूरी तरह चेक करेगी, यूपी ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के साथ मिलकर के काम करेगी और इस पूरी जांच को हम सतर्कतापूर्वक करवाएंगे। इसी बीच में कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश जी बोलते हुए पाए गए हैं कि मेड इन इंडिया कफ सिरप जो है वो डेडली हो रहे हैं। इसकी वजह से पहले गाम्बिया में 70 बच्चे मर गए, अब 18 बच्चे मर गए। मोदी सरकार को अपने आप की प्रशंसा करना रोकना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हम फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड जो बार बार चिल्ला रहे हैं उससे बचना चाहिए और हमें स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेने चाहिए। भाई साहब, आप इंडिया की तरफ से चल रहे हो कि इंडिया के खिलाफ चल रहे हो? हैं क्या चाहते क्या हो कि इंडिया ने अपने आप को अगर ये कह दिया कि हम वर्ल्ड की फार्मेसी हैं, जिसके हमारे पास प्रमाण है, 148% हमारी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुई है दवा में। दवा के अंदर ग्रोथ होना, अगर आपको ये लगता है कि ग्रोथ के कारण लोग मर रहे हैं, यानी कि हम ये कहना बंद कर दें कि हमारी दवाएं मार्केट में ज़्यादा जा रही हैं क्योंकि लोग मर रहे हैं,
जिनमें से मरे हैं गाम्बिया ने तो साफ साफ इनकार कर दिया है कि नहीं मरे हैं, फिर क्या कीजिएगा। अब इस बात को लेकर के बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हो लिए। यार हम लोगों की पार्टियां आपस में लड़ती हैं, कम से कम ये तो सोच लें कि पार्टी लड़ने से ज़्यादा फायदा किसका हो रहा है। आपकी जानकारी है तो सब जांच में सहयोग करें ना। अगर एक मतलब अगर आप टीम के लीडर की तरह काम कर रहे हैं, देश के अंदर एक समझदार जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो दूसरे देश के मुद्दे पर अपनी सरकार को कोसने से अच्छा है कि ये प्रेशराइज किया जाए कि जांच सख्त होनी चाहिए, जिससे हमारी इमेज खराब ना हो। इस चीज को मतलब लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मतलब एक सच्चा देशवासी अगर अपन बनकर सोचें तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि अगर जांच होगी, हम सब भी तो यही चाहते हैं ना, बच्चे सबके हैं, सबके जानने वालों के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से सब ये जानना चाहते हैं कि भाई इसका मुख्य कारण क्या है, वो बताओ। सरकार पर इस बात का प्रेशर क्रिएट किया जाए कि आपकी जांच एजेंसीज में ट्रांसपेरेंसी लाओ, ताकि कोई भी कहीं से भी बैठ करके आपकी जांच एजेंसी की रिपोर्ट को ऑनलाइन चेक कर सके। ये क्या मतलब हुआ जो आप ये बोल रहे हो कि साहब उज्बेकिस्तान के अंदर मोदी सरकार मस्ट स्टॉप बोस्टिंग कि आप दुनिया की वो हैं, फार्मेसी हैं। पता नहीं क्या चल रहा है देश में। हमारे देश में अगर वाकई में विपक्ष को मांग करनी चाहिए ना, मैं खैर उतना बड़ा राजनेता तो नहीं हूँ, लेकिन एक आप लोगों की तरह एक देश के नागरिक होने के नाते डिमांड ये कर सकता हूँ, अगर समझदार डिमांड हो, कि भाई जांच एजेंसी के पोर्टल पर दवा नाम डालते ही पता चल जाना चाहिए कब कब टेस्ट हुई है, क्या क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। देश अपने आप के बारे में क्या बोलता पाया जाता है कि हम सॉफ्ट पावर हैं। देश बोलता पाया जाता है हम आईटी टेक्नोलॉजी के उस्ताद हैं। अजी आप इतने ही बड़े उस्ताद हैं, अगर हमारा देश इतना ही अच्छा है तो कर दीजिए अपनी सारी की सारी वेबसाइट्स को ऑनलाइन दिखा दो। आप ऑनलाइन दवा डालो, दवा डालते आपको सारे इंग्रेडिएंट्स पता चल जाए। ये टेक्नोलॉजी इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए ना, ऑलरेडी सारे काम हो ही रहे हैं। चीज़ें ऐसी हो जिसकी वजह से सबका फायदा हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में बैठ करके उस कंपनी के केवल और केवल बैच कोड को डाल करके ये जांच ले कि ये दवा कहाँ से बनी है, कितने दिन पुरानी है, इसमें कितना परसेंटेज कौन सा कंटेंट है, कंपनी सही है या नहीं है। ये चीज़ें ऑनलाइन करो। इस तरह का कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अगर होने लगेगा, देश की ग्रोथ होगी। बाकी खैर अपन तो बहुत छोटे मोटे लोग हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि भारत ने अपनी तरफ से यह साफ बोल दिया है कि रेडी टू असिस्ट इन प्रोब, हम जांच में सहयोग करने के लिए साथ हैं। WHO आफ्टर उज्बेकिस्तान क्लेम चाइल्ड डेथ फ्रॉम इंडिया कफ सिरप, हमने अपनी तरफ से यह बात क्लियर कर दी है। ठीक है। देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश के सर्वोच्च दवा नियामक और यूपी राज्य दवा नियंत्रक ने नोएडा में दवा निर्माण कंपनी की जांच की है। वहीं भारतीय दूतावास ने उज्बेकिस्तान में उसकी जांच का ब्यौरा मांगा है। भाई आप क्या कर सकते हैं, जो घटना घटित हो गई उसके बाद एक तो अपने जगह की जांच कर सकते हैं, दूसरा जिस देश में घटित हुई है उन लोगों के साथ कनेक्ट करके आप उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आज जरा बताइए क्या चल रहा है। ठीक है। अब उन जांच के अंदर जो पहलू ध्यान देने के, उनके ऊपर जांच रखी जा रही है। उज्बेकिस्तान के अंदर बच्चों की मौत का क्या कारण बताया गया, तो उनका कहना है कि इसके अंदर जो आपकी कफ की दवा है इसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है। देखो मैं आपको बता दूं, बच्चे छोटे जो होते हैं ना वो दवा नहीं लेते तो उनको दवा ये कह के दी जाती है कि बेटा ले ले, मीठी दवा है, क्योंकि दवा के अंदर जो मिला हुआ केमिकल है वो टेस्ट में तो कड़वा है। बच्चे को दवा देनी है तो आपको उसको मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट के नाम पर एथिलीन ग्लाइकॉल उसमें मिलाया जाता है जो उसको मीठा स्वाद देता है। अल्कोहलिक सब्सटेंस है ये। जो पदार्थ रियल में जहरीला है, जहरीला का मतलब ये नहीं है कि पीते ही मर जाएगा, ज़्यादा पी लिया तो मर जाएगा। अब होता क्या है कि यहाँ जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि इन लोगों ने दुकान से दवा को परचेज किया। किसने? बच्चों ने या बच्चों के परिवारजनों ने, कोई डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बिना परचेज किया। जहां दवा दिन में देनी होती है 2 बार, इन्होंने 4 बार दिया। और हमें नहीं समझ में आता क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा लिटरेट कंट्री नहीं है, ना तो उज्बेकिस्तान लिटरेट है ना गाम्बिया लिटरेट है। पता चले कि मीठी दवा है तो पूरी बोतल ही पी गए कि मज़ा आ रहा है इसके अंदर। ये जगह खुद बोल रहे हैं कि 3-4 बार बच्चों को दवा दी गई है। ऐसी स्थिति में दवाएं बिना प्रिकॉशन के लेने से कोई सी भी दवा किसी भी व्यक्ति को कभी भी नुकसान पहुंचा सकती है। नींद की दवाएं जो नींद लेने के काम में आती हैं, दुनिया एक बार में अगर खा जाए तो उससे भी मर जाती है भाई। तो यहाँ पर जो ये एथिलीन ग्लाइकॉल पदार्थ डला हुआ है, WHO के मुताबिक ये कार्बन कंपाउंड है। इसमें ना खुशबू होती है ना कलर होता है, ये स्वाद में मीठा होता है। बच्चों को मीठे से वैसे ही इतना ज़्यादा लगाव होता है। मुझे नहीं पता रियल में क्या घटना हुई है, लेकिन कोई भी चीज़ बचपन में अगर आपने कभी होम्योपैथिक दवाइयाँ खाई हैं, अपन को तो वो मीठी गोलियां लगती थी। हमको बाद में बड़ा होने पे पता चला कि उन गोलियों के ऊपर दवा छिड़क के खिलाई जाती है।
हमें तो वो गोलियां लगती थी, मन तो कई बार ऐसा करता था कि यार ये होम्योपैथी की गोलियां एक बार में क्यों ना फूंक जाएं। ये तो खैर घर के बड़े लोग जो होते थे वो देते नहीं थे अपन को, वो मीठी मीठी सी गोलियां होती थी, पता नहीं आपने देखी है कि नहीं देखी है होम्योपैथी की। इनके साथ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ ऐसा ही कांड हुआ है। सिरप में इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि वो आसानी से, तो ऐसी स्थिति में कई देशों के अंदर यह काम चल रहा है। तो एथिलीन ग्लाइकॉल अपने देश में भी जो बच्चों के सिरप्स हैं ना उनमें मिलाया जाने वाला कंटेंट है, ये जानलेवा है। बहुत से देशों में ये बैन है, लेकिन इंडिया में इसे दवा के अंदर मिलाया जाता है, क्योंकि जो असल में हमारी दवाएं हैं वो बच्चों को इसी मीठे मीठे दवा के नाम से दी जाती हैं। ठीक है। अच्छा, उज्बेकिस्तान सरकार खुद मान रही है कि बच्चों के कफ सिरप बिना डॉक्टर की सलाह के दिए गए थे। सर्दी जुकाम के इलाज के लिए 2 से 7 दिन तक 4 बार बच्चों को कफ सिरप दिए गए, 4 बार कफ सिरप दिए गए। डोज की मात्रा 2.5 ml से लेकर 5 ml के बीच में थी। भाई साहब, ये जितनी भी चीजें होती है ना, एक चीज कॉमन सी आप सबको पता होनी चाहिए, नहीं भी पता है, दवा बिना डॉक्टरी प्रेस्क्रिप्शन के नहीं ली जाती हैं। आप में से अगर कोई भी व्यक्ति जाकर के दुकान के फार्मेसी से भी गोली खरीद के लाता है तो या तो उसको पहले से किसी डॉक्टर का बताया हुआ होता है, या फार्मेसी वाला भी गाइड करके देता है कि भाई साहब देखो, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, लेकिन इस दवा को दिन में 2 बार लेना है, आधा आधा लेना है, 1-1 चम्मच लेना है, या स्वाद अनुसार ले रहे हैं। जैसे पूछा भाई साहब नमक कितना डालें, बोले भाई साहब स्वाद अनुसार। दवा कितनी लें, बोले जब तक स्वाद आ रहा है। स्वाद की चीज थोड़ी है। बच्चों की मौत के बाद उज्बेकिस्तान सरकार ने कदम क्या उठाया, जांच शुरू कर दी। 18 बच्चों की मौत के बाद में डॉक 1 मैक्स टैबलेट और सिरप को देश के सभी फार्मेसियों से हटा दिया गया, 7 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया। अब WHO क्या कहता है इस बारे में? WHO ने जब इस केस पर बात करी तो उसने कहा कि हम उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और हम जांच में सहयोग करेंगे। सेम ऐसा ही मुद्दा गाम्बिया का आया था 6 अक्टूबर को। हमने इस सेशन को अंदर चर्चा में लिया था 2 महीने पहले डॉट। तब भी WHO ने यही कहा था कि हम जांच के आदेश दे रहे हैं। हमने इस सेशन को कवर किया था जिसमें बताया था भारत में बनी कफ सिरप गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत का कारण बनी थी, उसमें भी एथिलीन ग्लाइकॉल का मामला निकल कर आया था। लेकिन मजेदार बात आप जानेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे, इसकी क्वालिटी एकदम सही पाई गई थी। गाम्बिया सरकार ने बयान जारी करके कहा था कि उसके देश में जो बच्चों की मौत हुई है उसका भारतीय सिरप से कोई लेना देना नहीं है। अब आप बताइए, गाम्बिया सेज नो कंफर्मेशन इंडियन मेड कफ सिरप किल्ड 70 किड्स 2 नवंबर। और अपन ने खबर कब पढ़ाई थी? ये 6 अक्टूबर की खबर है। देखो 2 नवंबर को गाम्बिया ने खुद की तरफ से कंफर्मेशन दे दिया, सर मेरी तरफ से ये कंफर्मेशन नहीं है कि आपकी दवा खाने से ये मरे। मैं अगेन बोल रहा हूं, हमारे राजनेताओं के द्वारा जो भी बातें की जाएं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक तरीके से की जाएं। आप और हम फिर भी सामान्य नागरिक हैं। राजनेता जहां लिख देते हैं ना इतने लोग अपनी दवा पीने से मर गए, उससे आम जनता को क्या लगता है? ये दवा कंपनियां लोगों को मारने के लिए दवा बेच रही हैं। भाई इससे देश का नुकसान होता है ओवरऑल। ना जाने कितने लोगों के रोजगार चले जाएंगे अगर वो कंपनी बंद हो जाएगी तो। ये कैसी राजनीति। खैर, तो 2 नवंबर को आप देख रहे हैं यहां पर इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है। भारत में बने 4 कफ सिरप पर WHO ने अपने द्वारा अलर्ट जारी किया था। गाम्बिया सरकार ने भारतीय कफ सिरप से हुई मौतों की बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की। इन्होंने कहा कई बच्चे तो यहां पर ऐसे भी मर गए थे जिन्होंने वो दवा ली ही नहीं थी या वो कोई दूसरी दवा ले रहे थे। जांच में पता चला कि वो अच्छी दवा है, हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। ये जितने भी लो इनकम कैटेगरी कंट्री हैं इनकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पहले से ही चरमराई हुई हैं। भारत ऑलरेडी बूम कर रहा है। बहुत से लोगों की आंखों में हम जलन बनकर जल रहे हैं भाई। यानी कि गाम्बिया के द्वारा यह दिया गया बयान कि देयर इज नो डायरेक्ट लिंक बिटवीन गाम्बिया चाइल्ड डेथ इंडियन कफ सिरप, ये हमारे ड्रग रेगुलेटर ने भी WHO को चेतावनी देते हुए कहा था कि देखिए आपने जो हमें ब्लेम किया था वो गलत था। और अगर इस तरह की जो घटनाएं हैं WHO के द्वारा जो प्री मैच्योर लिंकेजेस किए गए थे, अगेन ये WHO के सवाल पर, WHO की निष्ठा पर, प्रतिष्ठा पर सवाल खड़ा करते हैं कि वो सीधा ही बोल दिया कि इंडियन कफ सिरप पीने से मिले हैं। इस बात को लेकर DGCI ने भी इनको लताड़ लगाई है, हमारे देश के DGCI के द्वारा। हमारे DGCI हैं डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VK सोमानी। इन्होंने WHO को पत्र लिखकर कहा है कि आपने मेडन फार्मास्यूटिकल के बने जिन काचार के कफ सिरप का जिक्र किया था उन्हें सरकारी लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा। चारों प्रोडक्ट मानक पर खरे उतरे। हमारे यहां की दवाओं और कॉस्मेटिक की निगरानी बहुत गंभीरता से की जाती है। भाई कारण है हम ऐसा क्यों बोलते हैं? हमारे पीछे का बड़ा कारण है क्योंकि हम लोगों को पता है एक बार भी, देखो मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, कोई भी बहुत बड़ा ब्रांड होगा ना वो गलती नहीं करेगा अपनी ब्रांड खराब होने से, क्योंकि उसे पता है एक बार ब्रांड खराब हुआ लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं।
अगर गलती से ये क्लियर हो जाए ना किसी भी बड़े ब्रांड के साथ कि इसके अंदर ये चीज़ गलत है, लोग बायकॉट कर देते हैं। एक बार की बात बताएं आपको, अगर याद हो तो ऐसे ही मैगी, पता नहीं आप कितने पुराने हैं उसके केस में नहीं पता है, लेकिन आपको याद हो तो मैगी के अंदर एक बार ऐसे ही केस बना था कि उसमें कुछ मतलब साइनाइड वैन पता नहीं क्या मिलाया जाता है, मरकरी के बारे में आया था शायद कि उसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा है, कुछ इस प्रकार की चीज़ें उठी थी। तो नेस्ले का प्रोडक्ट है मैगी, अगर मैं करेक्ट हूँ तो, उसने अपने सारे मैगी के पैकेट देश में से मंगा लिए थे कि अगर किसी को 1% भी डाउट है हमारी उस पर प्रोडक्ट के ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब है, क्योंकि कंपनी को पता है भाई एक बार लोगों में रूमर फैल गया तो प्रोडक्ट ही ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर पता है आपको क्या हुआ था? मैगी ने सारे प्रोडक्ट्स की जांच सारी लेबोरेटरी से करवाई और सारी लेबोरेटरी से कराने के बाद में फिर से वापस मैगी को दोबारा उतारा मार्केट में। लोग लाइन लगा लगा के मैगी खरीदें, स्टॉक किया गया मैगी का, फिर मैगी महंगे होकर वापस आई, लेकिन आज फिर से वही इमेज बनाने में कामयाब हो गई। क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड है, इंडिया एक बहुत बड़ी ब्रांड है भाई। अब इंडिया को पता है कि वर्ल्ड की फार्मेसी अगर कहलाना है तो हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर गलती नहीं होगी तभी दुनिया मंगाएगी ना। एक बार हमारे नाम खराब हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे भाई हम, ठीक है। अच्छा, रिसेंटली इंडोनेशिया में भी 99 बच्चे मरे, 19 अक्टूबर की खबर है, लेकिन वो भारत की दवा पीने से नहीं मरे। होता क्या है ना कि दवा पीने से ये जो मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल करके जो दवा है, इसके साथ दिक्कत क्या है, कफ सिरप के रूप में जब आप बच्चों को पिलाते हो तो बच्चों की किडनी फेल मार जाती है, आपको पता नहीं होता, आप स्वाद के अनुसार दे देते हैं, बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवाएं दे देते हैं। तो इंडोनेशिया के अंदर तो सारे कफ सिरप बैन कर दिए गए हैं कि भाई कहीं से भी कोई दवा नहीं खरीदेगा, और इंडोनेशिया ने साफ कहा है इसका कोई भी गाम्बिया से कनेक्शन नहीं है। अक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है बच्चों के अंदर कई बार बिना प्रेस्क्रिप्शन के दवा देने से। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो किडनी है ना वो खून के अंदर जो गंदगी है उसे सेपरेट नहीं कर पाती, अलग नहीं कर पाती, इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। और ऐसी कमी के अंदर फिर यूरिन का कम होना, पैरों में सूजन का आना, सांस लेने में तकलीफ होना, अनियमित धड़कन होना, ऐसी स्थितियां पनपती हैं और व्यक्ति के साथ में फिर नुकसान हो जाता है, ठीक है। खैर फिलहाल के लिए दोनों तरह के मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, उसके पक्षधर तो अपन भी हैं। उसके साथ साथ हम तो ये चाहते हैं कि इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि हर एक चीज़ सामने लिखी हुई हो, गूगल पर कहीं से भी डालते ही, जैसे आज हम IRCTC का टिकट बुक कर लेते हैं, गूगल पर कोई भी चीज़ जांच लेते हैं, ऐसे ये चीज़ भी खुलकर सामने आनी चाहिए। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आपको जानकारी, देखिए ये मैं आपको आंकड़ा दिखा देता हूं जिसकी वजह से असल में सारी दिक्कतें आ रही हैं। 13-14 के अंदर जहां हम इतने करोड़ का बेचते थे, आज हम 64,314 करोड़ का माल बेचते हैं 22-23 के अंदर। आप सोच कर देखिए 146% का इजाफा है अगर हमारे फार्मेसी के अंदर, तो भाई बहुतों की नज़र में चुभेंगे हम, और जब बहुतों की नज़र में चुभेंगे ना तो फिर उसका तो परिणाम आपको भी पता है क्या होगा। खैर कोई नहीं, फिलहाल के लिए इतना ही। यूज में रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट, नहीं अपितु 23% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस ऑन अनअकैडमी। 2023 के शुभारंभ पर शुरुआती 3 दिनों तक अनअकैडमी के द्वारा अंकित 10 रेफरल कोड यूज करने पर कोई सा भी सब्सक्रिप्शन आप परचेज करें उस पर 23% डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है, 23%, ठीक है। अब इस 23% डिस्काउंट का उपयोग एक अगर बहुत ही बेहतरीन सब्सक्रिप्शन पर कर लिया जाए तो वो ये है। कौन सा सब्सक्रिप्शन? मेरा एक नया बैच फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में आ रहा है, जिसमें आप लोगों के लिए डेडिकेटेड फाउंडेशन जीके बैच लाया जा रहा है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी फॉर द स्टेट PCS, SSC, रेलवे और डिफेंस के साथियों के लिए। इस बैच में आपको 1999 के अंदर चारों सब्जेक्ट 6 महीने के लिए मिल रहे हैं। नंबर दूसरा, इस बैच को आप लाइव मेरे साथ पढ़ेंगे, जिसका प्रिंट में आपको मटेरियल भी दिया जाएगा, PDF फॉर्मेट में आप उसे निकाल पाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट होगा। बस दिक्कत यह है, इसका सब्सक्रिप्शन लिया बच्चा ना तो कोई और सब्सक्रिप्शन देख पाएगा, ना जो ऑलरेडी कोई सब्सक्रिप्शन लिया हुआ बच्चा है वो इस बैच को देख पाएगा। ये डेडिकेटेड मेरा ही बैच है। इसके लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उस पर क्लिक करके आपको लेना पड़ेगा। गोल का नाम ही जर्नल अवेयरनेस बाय अंकित अवस्थी है। इस पर भी अंकित 10 लगाने से आपको ये 1539 रुपए के अराउंड का बैच मिल रहा है। अभी जाइए, सेशन शुरू होने से पहले ही अपनी सीट्स इसमें रिजर्व करा लीजिए। फिर महीने भर तक शायद आपको फिर मतलब मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि फिर नेक्स्ट बैच जब आएंगे तब की तब देखा जाएगा। बहुत ही नॉमिनल कीमत में, यानी 6 महीने के लिए अगर आपसे 1500 रुपये लिए जा रहे हैं, 180 दिन के 1500 रुपये, तो ये 8 रुपये से भी कम प्रतिदिन के खर्चे पर है। और इतना पैसा मुझे नहीं लगता कि आपको शिक्षा पर खर्च करने से हिचकना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी है। यूज़ माई रेफरल कोड अंकित 10। थैंक यू सो मच।